ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि पापी ग्रह केतु कब से लेकर कब तक के लिए नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और वर्तमान समय में किस राशि से इनका गोचर हो रहा है। तो वृषभ राशि वालों, यदि बात करें केतु ग्रह की, तो वर्तमान समय में ये सूर्य की सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके चतुर्थ भाव से इनका गोचर हो रहा है। और आने वाले समय में यानी कि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। देखिए, केतु जैसे ही अपने मघा नक्षत्र में जाएंगे तो ये ज्यादा बलवान हो जाएंगे। ठीक इसके साथ साथ जब मघा नक्षत्र की हम बात करते हैं तो इस नक्षत्र के अंतर्गत अधिकार प्राप्ति, परिवर्तन, दृढ़ निश्चय, साहस, झूठ, फरेब, इसके साथ प्रतिष्ठा, सिंहासन, शाही अंदाज, परंपरा और हमारी ये पूर्वजों को भी शो करता है। ऐसी स्थिति में वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन अवश्य होते हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव आपके सुख साधन का, आत्मिक संतुष्टि का, आपके घरेलू इन्वायरमेंट का, साथ ही माता का होता है। ऐसी स्थिति में केतु का चतुर्थ भाव से गोचर, जो लोग संपत्ति विक्रय करना चाह रहे हैं, काफी लंबे समय से यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, अच्छे आपको खरीदार नहीं मिल रहे थे या आपको उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, तो यह वह टाइम होगा जब केतु मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी बेचने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा और अच्छा मूल्य भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पर आपके मन में एक प्रश्न होगा कि क्या आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं। देखिए, आप अपनी स्वेच्छानुसार प्रॉपर्टी से जुड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन केतु जब मघा नक्षत्र में है और केतु जिस भाव में बैठते हैं ना या गोचर करते हैं, उस भाव से आपको दूर ले जाने का काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई कार्य भी करना चाहते हैं तो बहुत समझदारी के साथ डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल कर लें। अगर कोई आपके जान पहचान के व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी दिला रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करना है आपको। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा अपनी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। कहीं पर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। साथ ही माता की सेहत को लेकर यह समय अच्छा नहीं रहेगा। माता की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। आप स्वयं वृषभ लग्न या वृषभ राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान मन में उथल पुथल ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपका मन व्यथित रहेगा। इस समय में आपके पास समस्त सुख सुविधा होते हुए भी कहीं ना कहीं से सुखों की आप कमी महसूस करेंगे। लेकिन ठीक इसके साथ साथ केतु की जो महर्षि पराशर जी के अनुसार केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, तो पंचम दृष्टि इनकी आपके अष्टम भाव पर रहेगी। इसका मतलब है कि यह समय आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा है। पूजा पाठ, अध्यात्म में आपका मन लगेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन में है तो आप देखेंगे कि आपका पूजा पाठ करने का मन लगेगा, आप सत्संग सुनेंगे, आप धर्म गुरुओं को सुनेंगे, गुरु दीक्षा भी इस समय अवधि के दौरान ले सकते हैं। जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या आपका कोई भी रिसर्च का कार्य क्षेत्र है तो आपको अप्रत्याशित सफलता इस समय अवधि के दौरान प्राप्त होती नजर आएगी, यानी कि चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। जो लोग माइनिंग से जुड़ा हुआ काम या ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हैं जो कि प्रोडक्शन का है तो इस समय अवधि के दौरान लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन की बात करते हो तो मुझे नौकरी पेशा जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जीवन में आपको लाभ मिलेगा। जून 2026 से पहले पहले पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान और प्रमोशन मिलने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि जून 2026 के बाद का भी टाइम आपके लिए नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। देखिए, केतु की जो 7वीं दृष्टि है ये 10th हाउस पर डालेंगे, जहां पर राहु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। तो ऐसी भी स्थिति बनेगी कि जो लोग जॉब कर रहे हैं या आप विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर कोई नौकरी पेशा जीवन से आप जुड़े हुए हैं, आप मल्टीपल चीजों की तरफ जा सकते हैं। आप एक नौकरी कर रहे थे तो आप कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल के अलग नौकरी की तलाश करेंगे और निश्चित तौर पर वह नौकरी आपको मिलेगी। यानी कि आप एक समय में अलग नौकरी और दूसरे समय में दूसरी नौकरी, इस प्रकार की स्थितियों के साथ में आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में भी आपको तरक्की अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन केतु जब मघा नक्षत्र में जाएंगे तो तुरंत आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मई 2026 के बाद अच्छी खासी मिलती हुई नजर आएगी और आने वाले टाइम में आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी और साथ ही धन लाभ भी मिलेगा। काम कारोबार का विस्तार होगा, नए कार्य व्यवसाय की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कैरियर वाइज समय रहने वाला है, चाहे आप नौकरी पेशा जीवन में हो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, समय आपके लिए अच्छा है। क्योंकि 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर तक का जो टाइम है ये अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार के लिए बेहतर स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ठीक इसके साथ में अगर देखें तो केतु की जो 9वीं दृष्टि रहेगी ये मेष राशि पर दृष्टि डालेंगे। तो कुछ पूजा पाठ, धार्मिक चीजों पर, धार्मिक अनुष्ठानों पर आपका पैसा खर्चा होगा। हॉस्पिटल्स पर भी पैसा खर्च होगा, यानी दवाओं पर पैसा खर्च होगा। क्योंकि मैंने कहा कि माता की सेहत का ध्यान रखें। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं से थोड़ी सी प्रॉब्लम
आ सकती है। ठीक इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में भी आप चेंज करेंगे, यानी कि आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या ओल्ड एज आप प्लान करते हुए नजर आएंगे। हालांकि 12th हाउस में इनकी दृष्टि होने की वजह से विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। अगर आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ में है या डॉलर्स का कन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे आप अच्छा लाभ प्राप्त करते नजर आएंगे। मैंने कहा कि केतु जब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो मघा नक्षत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जहां पर आप लोगों के दुख दर्द सुनते हैं और उसके बाद उनके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, तो आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स जो लोग हो गए, इसके अतिरिक्त आप हीलर वगैरह हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति यहां पर आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। हालांकि ओवरऑल अगर देखें तो धन वृद्धि का योग बनेगा, आकस्मिक धन लाभ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती नजर आएगी और शत्रु संबंधित समस्याएं भी इस समय अवधि के दौरान आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। हालांकि वृषभ लग्न या वृषभ राशि वाले जो जातक या जातिका अपने घर से दूर रहते हैं, जैसे अगर आप अपनी फैमिली से दूर रहकर कहीं आप रह रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो अननोन फियर रहेगा उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी, क्योंकि अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो फिर लोगों की बातों को सुनकर थोड़ा सा व्यथित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगी। बाकी मैंने बताया कि रिसर्च के फील्ड में अच्छा करेंगे। अगर आपका कोई ऐसा कार्य क्षेत्र है जो माइनिंग से जुड़ा है, प्रोडक्शन का है, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए धन लाभ के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, कैरियर वाइज भी अच्छा है, नौकरी पेशा जीवन हो चाहे बिजनेस हो। हालांकि मैरिटल लाइफ की अगर बात करते हो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी मैरिटल लाइफ आपकी शुरुआत में, क्योंकि जब केतु मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी और आपके बीच में विशेष तौर पर 29 मार्च 2026 से लेकर और 1 जून तक थोड़ा सा मैरिटल लाइफ पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, या आपके मैरिटल लाइफ में परिवार का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन 1 जून के बाद आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी होगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा, यानी कि शादी विवाह होने के भी योग यहाँ पर बनते नजर आएंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए ओवरऑल केतु का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा है। सिवाय माता की सेहत का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें और थोड़ा प्रॉपर्टी लेते समय सावधानी रखेंगे तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी।